नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे टेररिज्म के बारे में और इसमें सरकार का क्या रोल रहा है। क्या कारण है कि टेररिज्म अभी के समय काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। आखिरकार टेररिज्म को फंडिंग कहाँ से मिलता है और किस तरह से टेररिज्म को से हम लोग बच सकते हैं या इसका असर को कम किया जा सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। अगर टेररिज्म के बारे में समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है। अब तो डेफिनेशन सुन के लगता है कि किसी स्कूल एग्जाम में डेफिनेशन आ गया हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जो दुनिया की कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वो आपस में एक सहमति नहीं बना पाए हैं कि आखिरकार टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो दुनिया में इंटरनेशनल कोऑपरेशन है टेररिज्म को लेकर के, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या फेस करना पड़ रहा है दुनिया को। किसी एक कंट्री के लिए जो आतंकवादी हो सकते हैं या टेररिस्ट हो सकते हैं, तो किसी दूसरा कंट्री उसे फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर भी देख सकता है। यही कारण है कि जो हम किस चीज को टेररिज्म कहें, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि डेफिनेशन क्या होगा। जब किसी भी चीज का डेफिनेशन डिसाइड हो जाएगा तभी तो कह सकते हैं कि ये चीज टेररिज्म हो सकता है। अगर एप्पल है तो प्रॉपर उसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है दुनिया में कि ये एप्पल होता है, लेकिन अगर कोई कंट्री उसे ऑरेंज कहने लगे, कोई बनाना कहने लगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा वहां पर। तो टेररिज्म को हम लोग कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक यूज ऑफ वायलेंस जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं ताकि उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल गोल अचीव किया जा सके वायलेंस के माध्यम से। उनका मेन एम रहता है कि वायलेंस के माध्यम से हमारा गोल्स हम अचीव करेंगे, सरकार को मजबूर करके कई सारे और टैक्टिक्स लगा करके। टेररिज्म को भी हम बाइफर्केट कर सकते हैं दो तरीका से कि एक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी कि सरकार उसे सपोर्ट कर रहा हो, चाहे अपना देश का सरकार हो या किसी दूसरा देश का सरकार हो, और दूसरा जो कि मतलब अपने आप उठाओ कोई ग्रुप्स हो, उसका भी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो होता ही है क्योंकि पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली सरकार इन्वॉल्व नहीं होता है उस चीज़ में। तो सबसे पहले जानते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यानी कि सरकार वही अगर स्पॉन्सर करने लगे टेररिज्म। अब अगर इसका कुछ एग्जाम्पल देखना हो तो कश्मीर में जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं, जो कुछ भी होता है, वो पाकिस्तान का स्टेट पॉलिसी है। पाकिस्तान फंड करता है आतंकवाद को कश्मीर में, और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि पिछला 70 वर्षों से कश्मीर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वैसे मुद्दा ये रहता नहीं, लेकिन पाकिस्तान इसे मुद्दा बनाए रखना चाहता है दुनिया में। तो यहाँ पर सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पाकिस्तान डायरेक्टली फंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, आर्म्स प्रोवाइड करता है, पैसा मनी हर एक चीज़ देता है ताकि भारत को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़े। दिमाग में यह भी आता होगा कि आखिरकार ऐसा वो करते क्यों हैं। देखिए, जो वॉर्स लड़ा गया है इंडो पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान उस पर बुरी तरह डिफीट झेला है, बुरी तरह हारा है। तो उसे पता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो पाकिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही है। तो अब उसने यही सब टैक्टिक्स अपनाना शुरू कर दिया है कि टेररिज्म को फंड करना, गुरिल्ला वॉरफेयर एक तरह से कर सकते हैं कि छुप छुप के वॉर हमला करना, यही सब वो मेथड पर आ गए हैं। पुराने कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो जीत नहीं पाए, तो यही सब अब कर रहे हैं। और टेररिज्म जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू होता है, उसमें सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्ट लिंकेजेस को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे कि हम लोग LTTE श्रीलंका में जो संगठन था, उसे हम मान सकते हैं कि वो सरकार द्वारा फंडेड नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक को हम लोग अवॉइड मतलब नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो वो बेसिकली इंडिविजुअल और ग्रुप होते हैं जो कि अपना आइडियोलॉजिकल पर्पस के लिए टेररिज्म का सहारा लेते हैं। भारत में इंडियन मुजाहिदीन है, कई सारे ग्रुप्स हैं जो क्लेम करते हैं कि हम सरकार का सपोर्ट नहीं लेते हैं, लेकिन उनका पीछे जो सपोर्ट रहता है, डी फैक्टो सपोर्ट पाकिस्तान का रहता है। पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है, एक सेफ हेवन बना हुआ है उनके लिए। मॉडस ऑपरेंडी क्या है ISI का? ISI पाकिस्तान का ही एजेंसी है जो कि सपोर्ट करता है, और हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि सरकार भी वहाँ का ISI ही चलाता है। पाकिस्तान में जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, एक तरह से पपेट गवर्नमेंट ही है आर्मी के सामने। तो वहाँ पर जो वहाँ के एक तरह से एजेंसी है, उनका एक एम है कि जो भारत है उसे ब्लीड करवाना है 1000 कट्स से, फेक करेंसी के थ्रू जो भारत का इकोनॉमी है उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करना है। जो भारत में कई सारे ग्रुप्स हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्म सपोर्ट प्रोवाइड करके भारत को डीस्टेबलाइज करना है। ये सब इनका बेसिक एम्स है। कारण क्या है टेररिज्म का इतना वाइड स्केल पर फैलने के लिए, और प्रेजेंट के टाइम और ज़्यादा क्यों फैल रहा है? इसका बहुत सारा रीजंस है।
पहला रीज़न हम लोग मान सकते हैं टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होता है। तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि जो पॉजिटिव साइड था उससे हम लोग को काफ़ी सुविधा हुआ, लेकिन नेगेटिव साइड में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं दुनिया में। कई सारे जो सोफिस्टिकेटेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उसके मदद से एम एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिसके द्वारा ब्रेन वॉश करके वो अपने ग्रुप में लोगों को शामिल कर लेते हैं। इनटॉलरेंस जो सोसाइटी में बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और हमारे पास रिसोर्सेज का कमी है, इसको लेकर भी जो फाइट है इसमें टेररिज्म इसका सहारा ले लेते हैं। कई सारे लोगों को हायर कर लेते हैं इसी दम पर, और इसके कारण किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन इसका एक मेजर कारण कह सकते हैं, ये भी है। तो आखिरकार फंड कैसे करते हैं ये टेररिस्ट आउटफिट खुद को? ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो होता है उसमें मदद करते हैं, जिसके मदद से इनको प्रॉफिट्स होता है। इसके अलावा ड्रग्स का ट्रैफिकिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, जो अफगानिस्तान में तालिबान है जो अभी सरकार चला रहा है, अभी के समय तो अब आतंकवादी भी सरकार चलाने लग गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो उनके पास जो मेनली सोर्स है इनकम का वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग के थ्रू ही है। बहुत बड़ा हिस्सा, लार्ज चंक वो होल्ड करते हैं ड्रग्स ट्रैफिकिंग का। इसके अलावा फेक करेंसी, इसके मदद से भी वो काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, और उनका कोशिश रहता है कि ऑयल रिजर्व्स वगैरह कैप्चर कर लिया जाए। जैसे ISIS वगैरह था सीरिया और इराक में, उनका एम यही था कि उनका जो तेल का रिजर्व्स है उनसे वो बेच के तेल, उनसे वो प्रॉफिट कमाए और फिर अपने आप को फंड कर पाए। इसके अलावा जो कई सारे इस्लामिक कंट्रीज है, जैसे कि पाकिस्तान तो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो जिहाद के नाम पर फंड करता है, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर बात करें जो क्या क्या इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स लिए गए हैं इनको टैकल करने के लिए, तो भारत में जो मुंबई में 26/11 हमला हुआ था, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था मुंबई में। इसके बाद NIA का गठन किया गया था। कई सारे एजेंसीज, नेटग्रेड, MAC, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसे क्रिएट किया गया था ताकि टेररिज्म से फाइट किया जा सके। इसने अपना काफ़ी अच्छा रोल निभाया है। ये और भी डील करता है करेंसी से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज़, ये सब में भी ये काम करता है। और 7 साल मतलब 8 साल बाद इसके क्रिएशन के बाद इसने अपना जो रोल है उसने पूरा अच्छा से निभाया है अभी तक। इसके अलावा इसे ये भी पावर मिलता है कि ये कंट्री में किसी भी हिस्से में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ये सेंटर इसे पावर देता है। अब अगर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड का बात करें तो ये डेटाबेस होता है कई सारी मिनिस्ट्रीज का, जिसमें डेटा लेके उसे एनालाइज किया जाता है। काउंटर टेररिज्म मेजर के तौर पर ये कई सारे डाटा को कलेक्ट करता है, जैसे कि एयर ट्रैवल, बैंक अकाउंट डिटेल्स, और इसे कई सारे एजेंसी जैसे NCB, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसे प्रोवाइड करता है ताकि वो बेटर इसमें और भी अच्छा इंटेलिजेंस गैदरिंग करके आउटपुट निकाल सके। मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि MAC, ये भी कुछ बेसिकली डेटा का ही काम करता है और प्रॉपरली चैनलाइज और स्ट्रीमलाइन करता है एफर्ट्स को। इसे सबसे पहले तो दिल्ली में खोला गया, फिर कई सारे स्टेट्स में भी खोला गया, ताकि जो पुलिस के रिकॉर्ड्स वगैरह उसकी मदद से इंटेलिजेंस गैदरिंग करके कई सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये सबको इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए और प्रॉपर वे में एनालाइज किया जाए सिचुएशन को। अब इस समस्या पर क्या क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले इसे कई सारे डायमेंशंस में सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल का अगर बात करें तो पॉलिटिकल में एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा ताकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आए। किसी भी चीज को लेकर के वोट बैंक का राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। इसके अलावा जो लीगल मेथड्स है, जो हमारा जुडिशरी है, उसमें प्रॉपर और सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास काफी लिमिटेड पावर्स है टेररिस्ट के को डील करने के लिए। इसलिए कुछ कानून बनाने चाहिए ताकि पुलिस प्रॉपरली उसको लेकर डील कर पाए। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसको लेकर के पुलिस को भी अवेयर करवाना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि जो समय जैसे जैसे बदल रहा है तो उन्हें भी इसके हिसाब से ट्रेनिंग ले। उसके अलावा जो मीडिया है, मीडिया का काफ़ी क्रूशियल रोल है। आखिरकार अवेयरनेस फैलाने का काम मीडिया का ही होता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आने वाले समय में। और अभी के समय में भी उन्हें जो अवेयरनेस है उसे फैलाने पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पॉजिटिव वे में। पब्लिक को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि वो कुछ ऐसा स्टेप्स ना ले ताकि जो नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा हो, क्योंकि आखिरकार पब्लिक ही एक पूरा कंट्री बनाते हैं। सारे पब्लिक मिलके एक लोग से मिलकर के एक कंट्री बनता है। तो आप अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।